असम में माफिया राज होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अनेक घोटाले में शामिल है। गुबरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने दावा किया कि शर्मा और असम के एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल से उसी तरह का गुप्त समझौता है जैसा बीजेपी का तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी के साथ है और इन दोनों दलों का उद्देश्य कांग्रेस को हराना है। उन्होंने कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन शोषण के आरोप पर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए वोट मांगे और फिर उन्हें देश छोड़ने से नहीं रोका। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहां के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वो सारे आरोप गायब हो गए। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर जिसको डालो पहले वो भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट होता है दूसरी पार्टियों से लाके अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने आपके ही सीएम के साथ किया और ये मिसाल बन गया पूरे देश के लिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट है उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं और सारे आरोप सारे के सब थम जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं। यहाँ पे जो सरकार है उसका ध्यान आप पे नहीं है, अपने बिजनेस पे है। कहां से बिजनेस होगा, कहां से कमाई आएगी, कहां पे कौन सी माफिया चल रही है, उसके साथ साठगांठ करना, यही इस सरकार का काम हो गया है। लेकिन इस बीच आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, आपकी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, बताइए कितनों के पास रोजगार है? ऐसे हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला है? नहीं मिला है। किसी को, एक जने को तो मिला होगा, किसी को रोजगार नहीं मिला। बहने, किसी को रोजगार नहीं मिला है क्योंकि सरकार का पूरा ध्यान अपने स्वार्थ पे है। मंत्रियों का, सीएम का, सबका अपने ही स्वार्थ पे है।